हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एनएमएस मैथ्स पे। अभी तक रीजनिंग की क्लासेस तो चल ही रही हैं आपकी। आज बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स पे कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों को। देखिए, मैथ्स का सिलेबस आप देख लीजिए, आप लोगों को क्या पढ़ना है। एक तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट में। एक नंबर सिस्टम हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, रेशियो, अनुपात समन्वय, सब लोग अभी पढ़ ही रहे होंगे, क्लास 8 में है। नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम आपको नया लगेगा, पर इसके अंदर आपको रेशनल नंबर्स, ये भाई जिसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो और एलसीएम एचसीएफ, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, ठीक है। नया आ जाते हैं, देख लीजिए, फिर बात करते हैं। ये आपका है वर्गमूल व घनमूल। जैसा कि वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट मैंने निकालना बताया, जो कि इसके शॉर्ट ट्रिक है। किसी ने नहीं देखी तो जाके वीडियो देख सकता है। एक्सपोनेंट्स एक चैप्टर हमारा, ये सारे एक्सप्लेन करेंगे। इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेके आएंगे। स्टैटिक्स ले लीजिए, लीनियर इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। इसमें रूट्स आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल सा, कि रूट्स क्या होते हैं। जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपका, तब आपको बताएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर हैं। और देख मेंसुरेशन आपका हो गया। मेंसुरेशन हो गया आपका। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। चलिए आज हम सबसे पहले अपने एक टॉपिक पे बात करते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें से बहुत सारे आपके संख्या पद्धति में से मैंने आपके टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। चलिए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, आपकी एनएमएस में 20 नंबर की मैथ्स आती है, सभी को पता होगा। 20 क्वेश्चंस होते हैं। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति में आज हम लोग सीखेंगे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसके अंदर देख लीजिए क्या आपका 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, फिर चाहे अनंत तक हो सकती हैं। तो इसकी आप लोग डेफिनेशन कैसे याद करते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग आपकी पूर्ण संख्या पे बात करते हैं। पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, 7th में भी पढ़ा होगा, पढ़ते हुए आ रहे हैं। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारी क्या होती है? 0 को इंक्लूड कर देते हैं और सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कोई डेफिनेशन इसकी बोलना चाहे कि क्या, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इस पर 2-3 बार पेपर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आया, आपको दिया गया, वहाँ पे बोला गया 0, -1, -2, -3, बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है, आपने अभी पढ़ा कि पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपका 0।
बच्चे गलत करके आते हैं, वहाँ पे लिखा होता है 1 भी लिखा होता है, कोई 1 को टिक करके आता है। और आपसे जो पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग अगला। अगले आपके बात कर लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे इंटीजर किसको कहते हैं। देख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। देखिए इसमें हमारे ऋणात्मक और देखिए ऋणात्मक जैसे -4 हमने ले लिया, हमारे माइनस पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है। ये आप लोग देख रहे पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, जो हमारे पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर्स को मिला के हमारा इंटीजर बनता है। जैसे आपसे कह दिया जाए हमारे निगेटिव इंटीजर्स क्या हैं आपके, तो निगेटिव इंटीजर्स आपके ये हो जाएंगे। पॉजिटिव बोला जाए तो पॉजिटिव हमारे प्लस साइड के हो जाएंगे। अब देखिए जैसे इधर से जाते हैं तो आपका बड़ा क्या है? 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। अब इधर जाते हैं 0 से छोटा -1, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय संख्या पर। सभी को पता है क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर बताइए क्या होता है। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसको शॉर्ट में लिखो तो मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जिनको हम लोग अंश बटे हर में लिख सकते हैं। अंश बटे हर में लिख सकते हैं। अंश बटे हर में लिख सकते हैं। ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। और p और q हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे 1/2 लिख लिया, 3/4 लिख लिया, तो इसमें देखिए हमारा अंश भी है हर भी है। ठीक है, और क्यों हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। माइनस ले सकते हैं, -1/2, -3/4। पी और क्यू हमारे पूर्णांक थे। पूर्णांक हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आप सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमारी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग। वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? रियल नंबर जिनको बोलते हैं। रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर हमारी वास्तविक संख्याएं देख लीजिए। एक तो थी परिमेय, जो भी आपको बताया, और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
परिमेय आपको बताया अभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और पी और क्यू हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जिनको बोलते हैं। जो हमारे परिमेय संख्या नहीं होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको बता दिया जाए। अपरिमेय संख्या के देख लीजिए, जिनको हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे आप ले लीजिए √3, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे वैल्यू लिख लेते हैं, रिपीटेड लिखिए एग्जांपल 1 0 1 0 0 1 0 0 1, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे आपका पाई जो होता है ये भी रेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक्सपोनेंट होता है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग इवन नंबर्स की, सम संख्याओं की। इवन नंबर सभी को पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं। 2 4 6 8, ठीक है, जिनके लास्ट में आपको 2 4 6 8 0 ये तो आपकी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग विषम संख्या क्या होती है, हमारा ऑड नंबर्स क्या होते हैं। विषम संख्या हमारी क्या होती है आप सभी को पता होगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, जिनके लास्ट में हमें ये देखने को मिल जाए तो वो हमारी विषम संख्या होती है। ठीक, चलिए प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4। तो प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो जिसका एक फैक्टर हो, जो खुद से डिविजिबल हो और फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से भाज्य हो और वो खुद अपने नंबर से डिविजिबल बाई इटसेल्फ और आई सेल्फ और अदर नंबर। जैसे 1 का देख लीजिए, इसके फैक्टर हमारे क्या होंगे, 1 होगा। 2 के फैक्टर हमारे देख लीजिए क्या होंगे, 1 2 होगा। 3 के फैक्टर में देख लीजिए 1 और 3 होगा। 4 के कर लेते हैं हम लोग फैक्टर, तो 1 2 से भी भाज्य, 3 से भी, तो इसके हमारे 3 फैक्टर हो गए, इसका 1 फैक्टर हो गया, इसके 2 हो गए, 2 हैं इसके 3 है। तो अभी आपको क्या बताएगा, देखिए जिसका 1 फैक्टर या 1 से भी भाज्य हो जाए, जिसके 2 फैक्टर, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए आप सभी ने देखा होगा, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। इसी के अंदर फेस वैल्यू, एक होता है आपका प्लेस वैल्यू। क्या देता है क्वेश्चन में, इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, इसकी फेस वैल्यू निकालिए, उसका अंतर बताइए। तो फेस देखिए, फेस आप लोगों का एक ही तो रहता है, बदल तो जाएगा नहीं, जैसा है वैसा ही तो रहेगा। तो फेस वैल्यू जैसे हमारा नंबर लिखा है 1 1 4 5, तो हमें फेस वैल्यू बतानी है 4 की। तो भैया शकल 1 है तुम्हारी, उसको बदल थोड़ी ना देंगे, तो शकल तो 1 ही रहेगी, 4 की फेस वैल्यू हमारी 4 रहेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू ले लीजिए। अब प्लेस पे वो कौन से प्लेस पे, किस प्लेस पे, जैसे हमारा यहाँ पे हम लेते हैं, अब जैसे हम ले लेते हैं 2 4 5 6 7। अब हमसे यहाँ पे देखिए, ये इकाई अंक पे, ये तिहाई, और ये हमारा
100 फिर 1000 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारे जैसे हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब 5 लिख लेंगे, उसके बाद हमारे कितने हैं डिजिट्स, 1 तो 2 0 लिख लेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 कहता, 2 की फेस वैल्यू बताइए, वो प्लेस वैल्यू बताइए, सॉरी 1 2 3 4, 4 0 है तो हमने 4 0 लिख लिया। ठीक है। तो ये हमारा फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू ये है और फेस वैल्यू निकाल के इसका अंतर बताइए, तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अब इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है, आप सभी ने लिखा होगा सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप एक रूल लगाते हैं BO, बॉड मास। ठीक है। B से सभी को पता होगा, ब्रैकेट होता है, ये ऑफ कहते हैं जिसको, इसका का भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। डिवाइड हो गया आपको, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, एडिशन, ये हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए इधर से शुरुआत हुई, तो हमें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, कोई भी दिया होगा, फिर हमारा ऑफ जो आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, और फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपको एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ब्रैकेट आप लोगों को, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3 हमारे ब्रैकेट होते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और एक हमारा छोटा ब्रैकेट। ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट में कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए आप। देखिए जैसे सबसे छोटा भाई है, छोटा भाई हो गया, छोटा भाई किसी से पिट रहा है सबसे पहले, तो उसको बचाने जाए, पहले छोटा भाई जाएगा, छोटा भाई है तो शैतानी करी पिट रहा है, तो उसको बचाने के लिए मंझला भाई जाएगा, उससे बड़ा वाला, तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। वो भी पिट गया तो उसको बचाना बड़ा भाई जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप वो याद रखिए, पहले छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले वाले को सॉल्व करेंगे, अगर ये भी पिट गया तो बड़ा वाला जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है। फिर आपका रास्ता साफ हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जैसे अगली वीडियो में आपके लिए क्या आऊँगा उसमें इसी पे डिस्कस करेंगे, इसके अगले पार्ट पे। उसमें जैसे जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स, उनको लेके आऊँगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे गुणात्मक प्रतिलोम वगैरह, गुणात्मक प्रतिलोम आपका कैसे निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको, गुणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम, ये सब आपका चीज़ें लेके आऊँगा पार्ट सेकंड में। ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके, और इसी का जैसे कि डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये इसी का पार्ट है। ठीक है। और स्क्वायर रूट भी मैंने पढ़ाया है, तो स्क्वायर रूट भी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपके सेकंड पार्ट में, बने रहिए। थैंक यू।